Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड पॉलिटिक्स एंड स्पेशली द यूथ एंड पॉलिटिक्स इस पर्टिकुलर एथिकल इशू को डिस्कस करेंगे। ये देखिए मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी कल ही आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर राइट एंड उसमें राइट अ वेरी फेमस यूपीएससी टीचर राइट नोन एज अवध होजा, यू हैव ऑल हर्ड ऑफ हिम राइट, इनके यूट्यूब वगैरह पे काफी वीडियोस वायरल होते हैं। इन्होंने देखिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था एंड दिस वाज आल्सो वेरी वेरी हेडलाइंस, ठीक है, टॉप हेडलाइन में भी ये बना, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पॉलिटिक्स एज एन इशू हैज बीन फेवरेट ऑफ यूपीएससी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार उन्होंने पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन विद एथिक्स करके इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इनफैक्ट एक बार तो इन्होंने पूरा पूरा ऐसे ही पूछ लिया था दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2013 में क्वेश्चन क्या पूछा गया जीएस 4 में, दैट इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। हाँ है ना, ठीक है। तो यहां पे ना सब लोग ये तो लिख लेंगे कि क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो सब बता देंगे, बट कैन दे गो टुगेदर, राइट, इसमें आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यही एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, द पॉजिटिव व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, कि आखिर हमें क्यों पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे कोई रैंडम थॉट्स नहीं डिस्कस करेंगे, प्रॉपर एथिकली, राइट, व्हाट आर द फिलोसोफर्स जो इस पर्टिकुलर थिंग को बैकअप करते हैं, राइट। और ये पॉलिटिकल साइंस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एथिक्स में स्पेशली इसका यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2017 में क्वेश्चन पूछा कि यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट सम मेजर्स, ठीक है। तो कैसे उनको ज्वाइन करवाएं, ठीक है, राइट, ये चीज पूछी गई है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, एंड व्हाट आर द पॉजिटिव व्यू, इसको हम एनालाइज करेंगे। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, व्हेन ओझा सर जॉइंड द पॉलिटिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा मीम बनने लगा इन पे, ठीक है, राइट, फॉर वट एवर रीजन, ऑल नेगेटिव रीजन, राइट, कि भाई इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया एंड यू नो पॉलिटिक्स को हमेशा से गंदी नजर से देखा जाता है। बट आप लोग सरप्राइज हो गए कि यही इकलौते नहीं है जिन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। इवन फ्रॉम द यूपीएससी फ्रेटर्निटी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इनसाइट्स ऑन इंडिया। इनसाइट्स ऑन इंडिया के जो डायरेक्टर है, ठीक है, विनय सर, राइट, मैं काफी बार इनका नाम भी लेता हूँ क्लास में, ठीक है, इनसाइट्स को मैं, राइट, आई रियली लाइक देयर वेबसाइट, ठीक है। तो इनको इन ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। आप यहाँ देखिए हिंदू का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, यहाँ पे ही लॉस्ट दिस, कहाँ पे है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, ही लॉस्ट दिस, ठीक है, राइट। तो प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे देखिए फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इनसाइट्स बैंगलोर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओझा सर ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो इसलिए वो न्यूज बन गया, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। बहुत सारे यूपीएससी या फिर आप देखोगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, आईएएस बनते हैं उसके बाद क्विट करके जाते हैं। तो पहली बात ना, प्लीज इस मुद्दे को ऐसा मत आप उछालो, ठीक है, कि यार मतलब दिस इज अ वेरी मतलब हाइप बना दिया इसका, ठीक है, इसका ट्रॉल हो रहा है, मीम बन रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फ्रॉम मी, ठीक है, राइट, तो दीज आर द कोर्सेज, आप civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ओपी चौधरी, राइट, यू ऑल नो हिम, राइट, इनको दांतेवाड़ा में ही वाज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड देन इन्होंने रिजाइन करके, ठीक है, ही जॉइंड द पॉलिटिक्स और अभी ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है इन द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, उसमें ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरह, ठीक है, एक्ट करते हैं। तो एक इनका नाम भी है, ठीक है, जिन्होंने मतलब काफी अच्छा मतलब काम किया था इन द यू कैन से सिविलियन लाइफ एंड देन उसके बाद ये पॉलिटिकल लाइफ में इन्होंने जर्नी ली। देन एक और बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर है, ये रिसेंट टाइम्स के ये लोग, ठीक है, अभी 2010-11 इन बैच के, ठीक है, के अन्नामलाई, ये देखिए आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है, एंड इन्होंने देखिए बीजेपी का जो स्टेट यूनिट ऑफ कर्नाटका है उसके करेंटली क्या है, ही इज करेंटली द चेयरमैन और यू कैन से द हेड, ठीक है, ऑफ द बीजेपी कर्नाटका यूनिट, ठीक है। इन्होंने भी काफी अच्छा आईपीएस में काम किया था एंड नाउ ही इज आल्सो इनटू पॉलिटिक्स। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओझा सर ने ज्वाइन कर लिया है तो आप समझ रहे हैं कि मतलब इट्स अ वेरी बिग, मतलब जैसे कि इसको एक क्राइम बना दिया गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो नेगेटिव एस्पेक्ट आज पॉलिटिक्स का नहीं डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है, और इससे आप आंसर भी लिख लोगे। तो सबसे पहली बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, व्हाई पॉलिटिक्स। तो देखिए फर्स्ट जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आप कोट कर सकते हो इज नीचे, नीचे को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। नीचे का एक स्टेटमेंट था दैट देयर इज अ विल टू पावर इन मैन एंड दिस विल टू पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन विल टू लिव, ठीक
ठीक है, आप समझ रहे, विल टू लिव मतलब वो अपनी जान दे देगा बट पावर को वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू एक्सपैंड देयर पावर, एक्सपैंड देयर क्रिएटिविटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस। अब जैसे मैं, ठीक है, मैं अभी कुछ चंद लोग को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, आप लोग को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे से ऊपर और जो टीचर्स होंगे परहैप्स दे वुड बी मोर फेमस, वो और ज्यादा को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर और ऊपर और ज्यादा को करते 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 अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप समझ रहे। सो एवरीवन वांट्स टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस, क्रिएटिविटी, पावर। दिस इज व्हाट इज द विल टू पावर एंड दैट इज व्हाई दे वांट पावर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन कोट दिस फिलोसोफर नीत्जे, ठीक है, कभी भी आए तो विल टू पावर का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बता सकते हो। देन उसके बाद क्या है, सी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी हैज लिमिटेशंस, ठीक है, बिकॉज एक चेन ऑफ कमांड्स होती है, रियल हेड कौन होते हैं, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसके नीचे ही आते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आईईएस, आईपीएस, आईएएस होते हैं, ये सब कंट्रोल्ड होते हैं वाया द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनकी ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग सब कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, ठीक है। इनफैक्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही सारा का सारा आप देखोगे डिसाइड करते हैं कौन सा यहाँ पे पॉलिसी आएगी, कैसे आएगी, एंड इनका काम मियरली एक इंप्लीमेंटेशन बॉडी की तरह होता है। सो ब्यूरोक्रेसी इज मियरली एन इंप्लीमेंटेशन बॉडी, ठीक है। तो अगर आपको रेवोल्यूशनरी चेंज लाना है या मतलब आप समझ रहे हैं कुछ अपना करना चाहते हो, तो स्कोप फॉर, कहते हैं ना इनोवेशन, द स्कोप फॉर इनोवेशन इज वेरी वेरी लो, ठीक है। एंड इसीलिए पीपल लुक फॉर ऑल्टरनेट पाथ एंड पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके एक बहुत अच्छा यहाँ पे पाथ मिलता है, ठीक है। इसीलिए यू कैन कोट दिस दैट दे कैन डू अ लॉट मोर वर्क, ठीक है। व्हाई? बिकॉज पॉलिटिकल विल, ठीक है, दिस पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है ना हमारे देश में, यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर स्टक बिकॉज देयर इज नो पॉलिटिकल विल। तो जो आम आदमी होता है या फिर जो कॉमन मैन होता है वो सोचता है यार ये करवा नहीं रहे, तो क्यों ना हम खुद पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर ले इन परस्यूट ऑफ दिस जस्टिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन सी चीज आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द इशू ऑफ द यमुना पोल्यूशन। अब यमुना पोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू which requires cooperation from one government, another government, ठीक है, another government, अब 3-4 गवर्नमेंट का कॉपरेशन है। अब यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है टू सॉल्व द इशू, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, या पार्शियल विल है तो वो एज इट इज स्टक है। तो इसीलिए फिर कॉमन मैन क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस परस्यूट ऑफ जस्टिस एक इनजस्टिस हो रहा होता है, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या है, ठीक है, he enters the politics and tries to solve the issues, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पॉलिटिकल विल, द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है। कॉमन मैन वांट्स दिस जस्टिस, ठीक है, इन परस्यूट ऑफ दिस जस्टिस, ठीक है, उसके अंदर की जो विल है, ठीक है, राइट, इट सेज दैट यू शुड जॉइन द पॉलिटिक्स, डू योर टास्क, जो भी आप चाहते हो वो खुद से करो, ठीक है। तो एक ये भी आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है, कॉमन मैन ट्राइज टू जॉइन द पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड एक परस्यूट ऑफ स्पीडी जस्टिस करना चाहता है। देन उसके बाद, ठीक है, यू कैन कोट द आइडिया ऑफ अ रेवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है, राइट। अब पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके अभी हमने देखा एक लार्ज स्केल, एक आप मैसिव स्केल इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि आप पॉलिसी को डिजाइन करोगे, आप पैरामीटर्स, आप प्रेसिडेंसेस को डिजाइन करोगे कि कौन सी पॉलिसी को बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या चेंज लाया जाए, ठीक है। और आई वाज लिसनिंग टू ओझा सर, ही वांट्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो क्या पता यार, यू नेवर नो कब क्या कर दें, ठीक है, एंड क्या पता ही कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशनरी चेंज। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं करा है, देयर हैव बीन पीपल हु हैव डन दिस चेंज, ऐसा नहीं। इफ यू सी ओपी चौधरी, राइट, इन्होंने काफी अच्छा काम किया था दांतेवाड़ा में, नाउ ही इज इनटू द पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड उसके बाद यही नहीं, ठीक है, अगर आप देखोगे पीपल लाइक नेल्सन मंडेला, राइट, इन्होंने पॉलिसी मतलब पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके क्या नहीं करा, राइट, लिटरली ही एंडेड द एंटायर, आप देखो अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में चलता था, ठीक है। तो यस, थ्रू पॉलिटिक्स यू कैन डेफिनेटली मतलब डू अ लॉट ऑफ मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट, और आप क्या है, आप जो है एक एथिकल चेंज यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, द विल टू पावर नीड्जे वाला भी देख लिया था। अच्छा, देन एक और अगर आप फिलोसफर को कोट करना चाहो, यू कैन ऑल्सो कोट कांत। कांत का कॉन्सेप्ट ऑफ एल्ट्रुइज्म एंड ड्यूटी, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में क्या है, राइट, दैट देयर इज अ सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन टू सर्व अदर्स, एंड वाया पॉलिटिकल और वाया ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स यू कैन फिलफिल, ठीक है। तो हर इंसान क्या है, वांट्स टू सर्व अदर्स, ठीक है, एज अ रिजल्ट कांतियन एथिक्स जस्टिफाई करते हैं दैट वी शुड ज्वाइन द पॉलिटिक्स। अब देखो नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा सा पीएसआईआर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, बट स्टिल
एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है, एरिस्टोटल द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, राइट। तो एरिस्टोटल को बोला जाता है दैट ही हैड यू कैन से कोटेड पॉलिटिकल बीइंग पॉलिटिकल एज द नेचुरल एंड इंस्टिंक्ट ऑफ मैन, कि बंदा एक मैन जो होता है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, इसका मानना था। एंड मैन जस्ट कैनॉट लिव विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो सिंस मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, देयरफॉर it is very natural for a man to participate in the political activities। तो यहां पे आप ये एरिस्टोटेलियन वर्च्यू से भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि पॉलिटिक्स इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ मैन टू हैव पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, इसीलिए हमें क्या है, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमने बात कर लिया। देन रिवॉल्यूशन के बाद लास्ट यू कैन ऑल्सो कोट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। गांधी जी का मानना था that politics without ethics is like a death trap, it's one of the seven sins। तो इसीलिए क्या है, कॉमन मैन, ठीक है, with a lot of ethics, right, या ethical people, they should join the politics, right, and इससे पूरी की पूरी सोसाइटी का भी एक प्रोग्रेस होता है, राइट, सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। एंड एक जो अंदर का एक डिजायर होता है, ठीक है, द डीप डिजायर टू कंट्रीब्यूट समथिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है, टू द लाइव्स ऑफ अदर्स, ठीक है, एक लेगेसी छोड़ने का चांस, तो यस यहाँ पे भी ये पॉलिटिक्स देती है। तो आप एक गांधीयन विजन, एक स्पिरिचुअलाइज्ड नोशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो ये सभी मैंने आपको रीजन बताए, फिलोसॉफिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल रीजंस, जिसकी वजह से द यूथ शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। अच्छे लोगों की बहुत कमी है, ठीक है, और उसको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल भी हमें एक्ट करना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू क्लीन द, कहते हैं ना गटर, पॉलिटिक्स को गटर से कंपेयर किया गया है, तो वी शुड नो कि भाई खुद को डर्टी होना है, बट अंदर से आपको वो वैल्यूज को अब्सॉर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो दैट इज वाई, वरना एल्स यू विल ऑल्सो बिकम जस्ट मतलब कहते हैं ना कॉग इन द व्हील, आप भी बन जाओगे। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, ठीक है। एंड मैंने इसको पूरा लिंक करा, राइट, बिकॉज दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इशू है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मैंने बता दिया ना कि कैन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स गो टुगेदर, मैंने ये वाला आंसर कर दिया, यस सर, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स कैन एंड शुड गो टुगेदर, एंड शुड गो टुगेदर। तो ये आप डेफिनेटली यहाँ पे लिखिएगा। अब आप मुझे नीचे बताएंगे कि हम कैसे यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं। तो यस, जो यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं, रोल मॉडलिंग, तो आज जो ओझा सर ने किया है, तो उससे डेफिनेटली यंग पीपल वुड वांट टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स, यार उनके काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है, लॉट ऑफ पीपल लिसन टू हिम, राइट। तो यस, एक इंस्पिरेशन तो मिलती है, ठीक है। तो ये सो आई होप, ठीक है, कि जितना भी नेगेटिव इशू है, ठीक है, अब आपको मैंने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया, एंड आई होप दिस वाज यूजफुल। अगर भाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी पूरा का पूरा कोर्स of PSIR as well as of the GS, so you're most welcome to just simply go to civilsclub.in and वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। चलिए, this is me Sumit signing off, bye bye।